हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ईयर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन कौन से कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में टाइप करना है mahacity.org और आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 24-25 पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको अंडर ग्रेजुएट टैब पे जाना है और वहाँ पे आपको बीटेक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे नीचे दिया गया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, हर किसी बच्चे को पहला न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आपका ईएन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, तब आपको जब भी आप बाद में लॉगिन करोगे तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू अपेयर्ड फॉर PCM MST CET 2024। अगर आपने PCM दिया हुआ है तो आप यस कीजिए, अगर आपने जेई दिया है, आपने CET नहीं दिया है तो आप नो कीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे हमने CET दिया है तो हमने यस किया है। अब यहाँ यस करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है जो आपका PCM CET का था, और आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है जो आपके PCM CET के ID कार्ड पे दोनों चीज़ मेंशन की हुई है, और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो सबसे पहले हम आपको अपना CET का नंबर ले लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी हमने कॉपी करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम डालेंगे इसके अंदर में कि यहाँ पे हमने एप्लीकेशन आईडी डाल दिया। देन हमारा जो रोल नंबर है वो डालना है, तो रोल नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। रोल नंबर कॉपी कर लिया, उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे रोल नंबर पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हमको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो डालना है। ठीक है, और जैसे आप डालोगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है चेक PCM CET डिटेल्स, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी नीचे डिटेल्स आ जाएगी कि आपके जो अपने CET का आपका परसेंटाइल है वो कितना है, आपका कितना फिजिक्स में था मार्क्स, कितना केमिस्ट्री में था, कितना मैथमेटिक्स में था। उसके नीचे दिया हुआ है हैव यू अपेयर्ड फॉर PCB MST CET। अगर आपने दी है PCB भी दी थी तो यस कीजिए, नहीं दी थी तो नो कीजिए। जैसे हमने नो कर दिया है, और नीचे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे टैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखो आपका ये अलग से विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आया है कैंडिडेट का फुल नेम डालना है और किसके कैसे डालना है। नीचे देखो रेड मार्क में दिया हुआ है कि एज अपेयर्ड ऑन HSC मार्कशीट, मतलब आपके 12th की जो मार्कशीट थी उस पर जैसे आपका नाम लिखा हुआ है वैसे आपको यहाँ पे भरना है। फिर आपके फादर का नाम डालना है, फिर आपके मदर का नाम डालना है, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और देन आपको कंफर्म करना है आपका जेंडर। ठीक है, उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको कंफर्म करना है डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको आपका रिलीजन डालना है और आपका रीजन डालना है, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे रिलीजन में हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम रीजन में चेक कर सकते हैं कि आप रूरल में रहते हो कि अर्बन में। अगर आप गाँव में रहते हो तो आप रूरल डालिए, अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन डालिए। ठीक है, उसके बाद में आपको फैमिली इनकम डालनी है, आपकी मदर टंग डालनी है, आपकी मदर टंग क्या है। देन आपको आपकी ये इंडियन, आपको ये डालना है कि आप इंडियन हैं। ठीक है, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको उसके लिए अलग टैब मतलब अलग चीज़ें मतलब डालनी, जहाँ के भी रहवासी हैं। उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद में आपको आपका स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से तालुका से, कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं, पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है। देन आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऐसा डालना है जो आपके पास में हमेशा रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका जो OTP रहेगा आपके मोबाइल पे ही जाएगा। हर बार जब भी आप कैप राउंड का फॉर्म भरेंगे तभी भी OTP जनरेट होता है, और वो कंफर्मेशन के लिए आपको OTP आता है, तो वो आपको जो आप ये नंबर डालोगे इसी नंबर पे आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर आपका चालू रहना चाहिए, और मतलब आपको ध्यान रखना है इस आपका मोबाइल नंबर का। देन आपको ईमेल आईडी डालना है इसमें। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको यहाँ पे एक चूज पासवर्ड दिया हुआ है, फिर कंफर्म पासवर्ड है कि आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। देन ये कैप्चा डालना है। देन आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे आपके एप्लीकेशन आईडी
जनरेट हो जाएगा जो कि EN नंबर से स्टार्ट होगा। EN मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसे ही MBA का MBA होता है, MCA का MC होता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट होता है उनका DSE नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका EN नंबर होगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। और यही सारे प्रोसेस है। उसके बाद में आपको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपका 12th का LCTC, आपका CT का स्कोर कार्ड, आपका JEE का स्कोर कार्ड। देन आपको एड्रेस प्रूफ के लिए पूछा जाएगा। आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एड्रेस प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप उसमें आपका आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। देन आपको नेशनलिटी के लिए डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट या तो आपका डोमिसाइल होगा जिसमें नेशनलिटी मेंशन होगी, या आपका LCTC जिसमें मेंशन होगा वो अपलोड करना है। इस तरह से आपको सारा प्रोसेस करना है। आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ के नीचे आप सिग्नेचर करके एक वाइट पेज पे और उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से सारा प्रोसेस होने के बाद में आपको प्रिंट निकाल के आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि आपको FC मोड कैसे करना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से मोड में करना है। तो वहाँ पे टैब आएगा, E-वेरिफिकेशन करना है, E-स्क्रूटनी में करना है कि फिजिकल मोड में जाना है। तो अगर आप कहीं बाहर हो, आपका पॉसिबिलिटीज़ नहीं है पहुंच पाना, हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होगी, तो आप ऐसे एरिया में हो तो आप E-वेरिफिकेशन E-स्क्रूटनी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ हो, आपके आजू बाजू में FC सेंटर हो, तो प्लीज़ FC सेंटर में विजिट करो और जाके पर्सनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ताकि कुछ भी क्वेरी आई तो आपकी सॉल्व हो सकती है। कुछ भी मतलब कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट्स में मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है। और कहीं आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से आपको अपना पूरा प्रोसेस करना है ताकि आगे आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए। थैंक यू।